हेलो, नमस्कार। मैं आप सभी का अपने एस्ट्रो चैनल एस्ट्रो विद KVR पे स्वागत करता हूँ। मित्रों, अभी तक हमने मेष लग्न से लेकर सिंह लग्न तक का सभी 12 भावों में सूर्य के प्रभाव के बारे में अध्ययन किया। आज हम कन्या लग्न में 12 भावों में सूर्य का क्या प्रभाव होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम ये कन्या लग्न कुंडली है, 6 नंबर कन्या लग्न, कन्या राशि। इसमें सूर्य जो है 12वें भाव में है, द्वादश है। 12वें भाव का सूर्य खर्च को दर्शाता है और इसलिए सूर्य जो है कन्या लग्न की कुंडली में कारक ग्रह नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसका खर्च बढ़े और कई बार ये खर्च कोर्ट कचहरी मुकदमे आदि में भी करवाता है। तो इसलिए जो कन्या लग्न के जातक हैं उनके लिए मानिक धारण करना सर्वथा वर्जित है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे द्वादश खर्च के भाव में बैठा है। जब भी वो सूर्य को पावर देंगे तो उनके खर्च में वृद्धि होगी और ऐसा कोई भी नहीं चाहता। तो अब हम द्वादश भाव का सूर्य अगर लग्न में बैठेगा, वैसे तो मित्रों सूर्य अपना हर प्रभाव में, हर घर में अपना प्रभाव देने का, लेकिन हमें इस चीज़ का अध्ययन करना है कि सूर्य जिस भाव में बैठेगा वहाँ पे उसका प्रभाव कितना होगा, क्या होगा, किस तरह का होगा। तो अब हम द्वादश सूर्य अगर लग्न में आके बैठेंगे तो लग्न में सूर्य कारक होता है, लेकिन इस स्थिति में हमें एक चीज़ और देखनी होगी कि सूर्य के साथ साथ ही बुध भी चलते हैं। बुध या तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, और बुध अगर यहाँ होगा तो तत्कालिक शत्रुता में आ जाएगा। यहाँ होगा और सूर्य यहाँ होगा तो ये एक परिवर्तन योग हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही श्रेष्ठ योग है। अगर इस तरह का योग बनता है और सूर्य यहाँ लग्न में बैठता है तो सूर्य इस जातक को महागणितज्ञ बना देगा, बहुत ही कलाकार, बुद्धि के चपल, उच्च कोटि का बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन में भी अग्रणी लोग उसके पीछे पीछे चलेंगे। उसका ऑरा बढ़ा देगा, उसका समाज में व्यक्तित्व बढ़ा देगा। बहुत ही तेज प्रतिभा का, दिमाग का तेज होगा जातक अगर ये परिवर्तन योग होता है। और अगर ये किसी स्थिति में पीड़ित है और शनि से दृष्ट है और राहु से दृष्ट है, तो ऐसी स्थिति में जातक जो है आँखों का कष्ट होगा, जातक को चिड़चिड़ापन ला देगा। जातक में बुद्धि होगी लेकिन दुबला पतला होगा, लेकिन उसकी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी, तो ऐसा जातक जो है अपना बना बनाया काम अपनी दृष्टि की वजह से बिगाड़ लेगा और नेत्रों की समस्या देगा। अब हम आते हैं, अगर यही द्वादश का सूर्य अगर सप्तम भाव में बैठेगा है, सप्तम भाव में धन के भाव में, दूसरे भाव में बैठेगा, तो यहाँ पे तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है। और अगर निवेश आके धनुष में बैठेगा तो ये फालतू की चीज़ों में खर्च करवाएगा और कोर्ट कचहरी के खर्चे, जुए सट्टे में इस तरह के खर्चे, इसको क्या कहते हैं, धन का नाश करेगा, अपनी संपत्ति का नाश करेगा। ऐसा जातक अगर यहाँ कहीं अगर शुक्र भी तात्कालिक शत्रुता में हुआ तो ऐसा जातक का जो आधा जीवन जो है कोर्ट कचहरी में ही बीतेगा।
और अगर ये 10 डिग्री से ऊपर है और शुक्र जो है तात्कालिक शत्रुता में नहीं, सम भी है, तो ऐसी स्थिति में जातक को नुकसान तो होगा लेकिन कम होगा। अब आ जाते हैं हम तृतीय भाव में। अगर द्वादश का सूर्य पराक्रम भाव में बैठता है, पराक्रम में यहाँ पे मंगल की राशि है। इस लग्न में ना तो मंगल ना ही सूर्य कारक हैं, और सूर्य ये अग्नि तत्व है और ये जल तत्व की राशि है। तो यहाँ पे पराक्रम में सूर्य बैठने से, पराक्रम में सूर्य वैसे तो कारक होते हैं लेकिन उस भाव में बैठ के इतना असर नहीं कर पाएंगे जितना सूर्य जनरली करता है। जातक के छोटे भाई बहन उससे तो फ़ायदा लेंगे, लेकिन जब फ़ायदा देने का बात आएगी तो क्या कहते हैं उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। यहाँ से बैठा सूर्य भाग्य स्थान को देखेगा तो उसको बली तो बनाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगने थोड़ा टाइम लग सकता है। समय से जितना लगना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। और ऐसा जातक जो है पराक्रम करेगा, और अंत समय में अगर ये पीड़ित अवस्था में है कुछ हुए तो जातक को बनते बनते काम एंड टाइम पर रुकने लगेंगे। अब आ जाते हैं हम चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में अगर द्वादश सूर्य यहाँ बैठेगा तो ये उनके मित्र की राशि है चतुर्थ भाव में, और यहाँ से ये नवम पंचम योग का निर्माण करेगा। ऐसा जातक जो गुरु से मित्रता भी है, तो ऐसा जातक अपने दम पे अपनी संपत्ति, वाहन, सब धनार्जन जो है अपने दम पे सारा कुछ अर्जित करेगा, और समाज में मान सम्मान उसको सब प्राप्त होगा। और पीड़ित होने की अवस्था में माता को परेशानी, पिता से संबंध खराब और मित्रों से धोखा, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। अब आ जाते हैं द्वादश का चंद्रमा अगर पंचम भाव में बैठता है तो यह यहाँ पंचम भाव में बैठ के 6-8 का षडाष्टक का योग बनाता है। ऐसे में जातक की अगर तत्कालिक मित्रता नहीं है, शनि उनके शत्रु हैं और तत्कालिक मित्रता नहीं है, संभवस्था नहीं है, तो यहाँ सूर्य बैठ के जातक की शिक्षा में अवरोध डालेगा और संतान को प्रॉब्लम। और यहाँ पे बैठ के सूर्य किसी भी लग्न में होता है तो संतान उत्पत्ति में भी परेशानी देता है। तो यहाँ का बैठा सूर्य लाभ भाव को देखेगा, जो जल तत्व प्रधान राशि है, तो जातक की कमाई में फ्लक्चुएशन रहेगी, ऊपर नीचे रहेगा, किसी महीने बहुत ज़्यादा, किसी महीने बहुत कम, इस तरह की परेशानी रहेगी। अब आ जाते हैं हम द्वादश सूर्य अगर यहाँ पे षष्ठ भाव में बैठता है। षष्ठ भाव जो है यहाँ पे बैठ के सूर्य यहाँ पे कारक हो जाएंगे, कारक होते हैं क्योंकि ये वायु तत्व प्रधान राशि है, और अग्नि और वायु का जब यहाँ पे होगा तो सूर्य को अग्नि को जुड़त होगी और यहाँ पे ताकत मिलेगी। और यहाँ पे बैठे जातक का सूर्य अगर यहाँ होगा तो उच्च कोटि का शत्रु हंता बनाएगा। अगर कोर्ट कचहरी में मुकदमे इत्यादि में वो खर्च भी करेगा तो उसको इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ से बैठ के वो अपने स्थान को देख रहा है सूर्य को। अब आ जाते हैं हम सप्तम भाव पे। सप्तम भाव में सूर्य बैठेगा तो मीन राशि है, जल तत्व प्रधान राशि है। सूर्य अगर इधर बैठेगा तो अगर इधर सूर्य वो है तो बिजनेस, व्यापार, पार्टनरशिप वगैरह में लॉस, नुकसान, और जातक के मतभेद रहेंगे, वैवाहिक जीवन में भी मतभेद बने रहेंगे। ऐसे जातकों को जिनका सूर्य कन्या लग्न में सप्तम भाव में बैठा हो तो उनको ऐसा कोई भी व्यापार नहीं करना चाहिए जिसमें पूंजी लगती हो। ऐसे जातक के लिए सब
सर्वश्रेष्ठ यही रहेगा कि वो वाणी का व्यापार करें, लाइजनिंग का काम करें, ब्रोकरेज का काम करें, जिसमें उनकी पूंजी ना लगे। ऐसे जातक को श्रेष्ठ LIC एजेंट हो गए या इस तरह का काम जिसमें पूंजी उसकी स्वयं की ना लगे, इस तरह का काम ऐसे जातक को करना चाहिए। अब आ जाते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य द्वादश का होकर यहाँ पे बैठेगा तो उच्च का हो जाएगा। यहाँ पे बैठ के उच्च का अगर सूर्य पीड़ित नहीं है तो जातक को बड़ा ही जिसे कहते हैं गणितज्ञ टाइप का और मिनट में लोगों को ठग लेने वाला, अपनी बातों में एकदम फंसा लेने वाला व्यक्ति बनाएगा। क्योंकि यहाँ पर बैठा सूर्य अपनी उच्च राशि में बैठ के अपनी नीच राशि को देखेगा तो भी इस जातक को धन संपत्ति और पैसे की समस्या कभी नहीं होगी। अब आ जाते हम नवम भाव पे। नवम भाव में सूर्य अगर यहाँ बैठेगा तो नवम भाव में सूर्य कारक होते हैं, लेकिन यहाँ पे शुक्र की तत्कालिक मित्रता देखनी पड़ेगी। अगर शुक्र तत्कालिक मित्रता में है तो ऐसा जातक धर्म कर्म के कार्यों में खर्च करेगा और अपना धर्म के जो खर्च होगा धर्म के कार्यों में खर्च करके अपने भाग्य का उदय करेगा। अब आ जाते हैं हम दशम भाव में। दशम भाव में जो सूर्य है यहाँ पे वायु तत्व प्रधान राशि में बैठा है और यहाँ पे बैठा सूर्य अगर बुध भी कहीं उसके साथ बैठ गए तो ऐसा जातक सरकारी नौकरी, राजनीति और इस तरह के उसमें सरकारी टेंडरों में या उसमें बहुत कामयाबी और क्या कहते हैं पैसा कमाएगा और उच्च पदों पे आसीन होगा। अगर ये पीड़ित अवस्था में है, पीड़ित अवस्था होने पे पिता से मतभेद, माता से मतभेद, इस तरह की स्थितियाँ पैदा होंगी। इसके बाद हम आ जाते हैं 11वें भाव में। 11वें भाव में हर कोई ग्रह अच्छा फल देता है। यहाँ पे बैठ के चंद्र की जल तत्व राशि में अगर सूर्य बैठेगा तो उनका इनकम का सोर्स जो है वो स्थिर कर देगा। जो फ्लक्चुएशन मिलती है इसमें चंद्र की होने की वजह से अगर सूर्य यहाँ बैठेगा तो उनका इनकम सोर्स जो है स्थिर कर देगा, एक जैसी इनकम फिक्स कर देगा, जिससे जातक को परेशानी लाभ मिलेगा। अब आ जाते हैं 12वें भाव में। अगर सूर्य अपने ही घर में बैठता है तो ऐसा जातक जो खर्च करेगा अपने हित तो कह देते हैं अपने हितों के लिए खर्च करेगा तो वो उनके फायदे में ही होगा अगर सूर्य पीड़ित नहीं है। लेकिन अगर ऐसा सूर्य पीड़ित है तो कोर्ट कचहरी, मुकदमे बाजी में खर्च, थाने में खर्च और जातक की आँखों में पीड़ा, इस तरह की पीड़ा यहाँ पे देगा। तो मित्रों, हमने आज कन्या लग्न में 12 भावों में सूर्य का प्रभाव जाना। अब हम अगली वीडियो में तुला लग्न में 12 भावों में सूर्य का क्या प्रभाव होगा उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।